आज हम सारी क्लास मिलके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सोचेंगे। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं? आप बताएं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं उन्हें ऑर्गेनिक। वेरी गुड। तो वो कौन कौन से होते हैं? घी, चीज़, बटर, वैक्स और नेफ्थलीन वगैरह। वेरी गुड। बैठें। चलें फिर हम नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हैं। जी, ये हमारे पास नेफ्थलीन है। कोई बता सकता है इसका केमिकल फार्मूला क्या है? C10H। C10H। कोई बता सकता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आपका 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आप में से कोई बता सकते हैं इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? आप बताएं। करनैल की गोली। तो अभी नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए मेरे कुछ दोस्त हैं जो सामान लेके आएंगे, जैसे कि फिजान है, आप बंसल बर्ड लेके आओ, लंप लेके आओ, पाबंदस्ता लेके आओ, उसके बाद इधर से सुबहान है, आप स्प्रिट लेके आओ, स्प्रिट लैंप लेके आओ, क्लिप लेके आओ, और उसके बाद वहीद आप गेज लेके आओ, थर्मामीटर होगा, ट्यूब होगी वो लेके आनी आप, और कैपलरी। अभी मेरे कुछ ऑपरेटर्स वगैरह को सेट करेंगे, जैसा कि मेरा एक दोस्त है फिजान, वो आएगा और वो स्प्रिट लैम्प को सेट करेगा और इन बंसल बर्नर और स्प्रिट लैम्प में डिफरेंस बताएगा। और मेरा एक दोस्त अवैस है, वो आके मोटल एंड मोर्सल यानी हावन दस्ते में नेफ्थलीन को ग्राइंड करेगा। और मेरा एक दोस्त और है अब्दुल मनान, वो आके ऑपरेटर्स को स्टैंड पे सेट करेगा। करें। ये हमारे पास स्प्रिट लैम्प और ये बंसल। हम नेफ्थलीन को फ्यूजन ट्यूब में फिल कर रहे हैं। ये हमारे पास स्ट्रिप लैंप है और ये हमारे पास बंसल बर्नर है। स्ट्रिप लैंप पे हम सब टिप यूज़ करते हैं और बंसल बर्नर को हम गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों लेबॉर्ट्री में हीट के सोर्स हैं। ये हमने ध्यान रखना है कि जो थर्मामीटर है वो बीकर के सेंटर में हो। थर्मामीटर का बल्ब और फ्यूजन ट्यूब का बॉटम बराबर होने चाहिए। तो अब मेरा कोई दोस्त बता सकता है कि हम थर्मामीटर और फ्यूजन ट्यूब को डायरेक्ट हीट क्यों नहीं दे रहे? आप बताएं। हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि डायरेक्ट टेम्परेचर देने से इसका टेम्परेचर अचानक बढ़ जाएगा, इसलिए हमने एक हीटिंग बाथ में उसे रखा है ताकि इसे यूनिफॉर्मली हीट मिलती है। वेरी गुड। जब तक हमारा ये हीटिंग प्रोसेस चल रहा है तब तक हम आपसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो आप में से कोई बता सकता है कि ये जो गेज यूज़ किया है मैंने, इसके अंदर एक कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है? आप बताओ। ये गाज में जो कंपाउंड लगा हुआ है इसका नाम है एस्बेस्टॉस। वेरी गुड।
तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो गैस के ऊपर मैंने ये कंपाउंड यूज़ किया है एस्पस गैस, ये किस काम के लिए लगाया गया है, बताओ। ये बर्तन को काला नहीं होने देता, हीट को गुजरने देता है, हीट का गुड कंडक्टर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को गुजरने नहीं देता। तो अभी मेरा एक दोस्त स्टील से वाटर बाथ को लाता रहेगा ताकि नेफ्थलीन को यूनिफॉर्मली हीट मिलती रहे। तो आप सब में से कोई मुझे बताएगा कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, ये बताएं। The temperature at which solid converts into liquid is called its melting point. वेरी गुड, बैठिए। तो अब मुझे कोई बता सकता है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आप बताओ। The temperature at which liquid convert into solid state is called its freezing point, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड ठोस में तब्दील हो जाए इसको इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जैसे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी। तो आंसर क्वेश्चनिंग वाले सेशन के दौरान हम देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर कहाँ तक गया है। (45 डिग्री सेल्सियस तक हमारा टेम्परेचर चले गया है। तो कोई मुझे बताएगा कि इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर होता है, बताओ। Melting point changes if any impurity is added to it. वेरी गुड, बैठिए। तो कोई मुझे बताएगा स्केल के लिहाज से थर्मामीटर कितने किस्म के होते हैं। स्केल के लिहाज से सेल्सियस के नहीं स्केल के लिहाज से थर्मामीटर की 3 इकसाम हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। वेरी गुड, बैठिए। तो कोई मुझे बता सकता है कि जो हमारे पास तीनों स्केल हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, इनका आपस में रिलेशन किस तरह है, आप बताओ। TK is equal TC plus 273, TF is equal to 9/5 TC plus 32। वेरी गुड, बैठो। तो आंसरिंग क्वेश्चन करते हुए अपना टेम्परेचर दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 57 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। सर एक सेहतमंद इंसान का टेम्परेचर कितना होता है बॉडी में? एक सेहतमंद इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब हम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। तो वो